नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं महारो राजस्थान की। राजस्थान का उपचुनाव दिलचस्प होता जा रहा है, खासकर भीलवाड़ा की सहाड़ा सीट का। इस सीट पर लादूराम पितलिया के मामले में कांग्रेस लगातार भाजपा पर हमलावर है। सोमवार को चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शाह पर निशाना साधा। उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को शोले फिल्म का गब्बर सिंह बताया और कहा कि बीजेपी अमित शाह के नाम पर इन दिनों हर राज्य के चुनाव हो या सरकारें सभी को धमका रही है। जयपुर स्थित आवास पर कोरोना गाइडलाइन पर चर्चा के लिए बुलाई मीडिया ब्रीफिंग में शर्मा कोरोना पर बोलते बोलते उपचुनाव पर आ गए। उन्होंने चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और कहा कि आज सरेआम प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है। बीजेपी वालों के ऑडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन आयोग आंख बंद करके बैठा है। उन्होंने लादूराम पितलिया मामले में वायरल ऑडियो का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें कर्नाटक के वित्त मंत्री आर अशोक और विधान परिषद सदस्य ने कर्नाटक में पितलिया के परिजनों की सभी दुकानों पर ताले लगवा दिए, पुलिस भेज दी और उनको डराया धमकाया। बीजेपी विधायक जोगेश्वर गर्ग का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे कह रहे हैं कि अमित शाह की नजर सब पर है। शोले मूवी का डायलॉग मारते हुए शर्मा बोले कि 50 मील के एरिया में अगर कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। ये देश के गृह मंत्री है या फिर गब्बर सिंह? बीजेपी ये तो बताए कि इनके नाम से इतना खौफ क्यों फैलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि आज जिनके कंधे पर देश के अमन चैन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उस चेहरे को आज गब्बर सिंह बना। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। नागौर में सोमवार सुबह हुए सड़क हादसे में स्कूल प्रधानाध्यापिका हेडमास्टर की मौत हो गई। मृतका मोना जहांगीर 25 वर्षीय ग्रेड सेकंड की शिक्षिका थी। वे सुबह स्कूल से जा रही थी। इस दौरान पीछे से आए डंपर ने उन्हें टक्कर मार दी। टायर के नीचे दबने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद शव मोर्चरी में रखवाया गया। घटना के बाद डंपर चालक मौके से भाग गया। दर्दनाक हादसा जिला मुख्यालय के तहसील कार्यालय के सामने सुबह करीब 7 बजे जोधपुर हाईवे पर हुआ। मोना रोजाना की तरह स्कूटी से स्कूल जा रही थी। जैसे ही तहसील कार्यालय के सामने स्कूटी लेकर पहुंची तो पीछे से आ रहे डंपर चालक ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान स्कूटी सवार प्रधानाध्यापिका मोना जहांगीर की डंपर के नीचे दबने से मौत हो गई। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। टीएनआई आवाज, आपकी आवाज के साथ। जयपुर के खोनागोरियान इलाके में रविवार देर रात एक युवक और युवती ने एक दूसरे का हाथ थामकर ट्रेन के सामने छलांग मार दी। घटना गोनेर रोड पर दांतली फाटक के पास रविवार रात करीब 11 बजे की है। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों के शव शत विषित हो गए। इस कारण घटना के करीब 10 घंटे बाद भी शवों की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को जेएनयू अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मामला प्रेम प्रसंग का है। थाना प्रभारी भवानी सिंह ने बताया कि मृतक युवक की उम्र करीब 30 से 32 साल है। वही मृतका युवती की उम्र करीब 22 से 25 साल के बीच है। युवक ने काले रंग का पायजामा और लाल रंग की टी शर्ट पहन रखी थी। युवती ने लाल रंग की टी शर्ट और स्लेटी रंग का पजामा पहना था। युवती के हाथ में एक ब्रेसलेट है जिस पर पिंकी लिखा हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। युवक व युवती के कपड़ों से पुलिस का मानना है कि ये किसी फ्लैट या पीजी में रहते होंगे। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक।
बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। सहाड़ा सीट पर उपचुनाव में बगावत करते फिर दबाव में नामांकन वापस लेने वाले भाजपा के बागी लादूराम पितलिया राजनीतिक हलकों में सबसे ज्यादा चर्चा में है। पितलिया से भाजपा ने नामांकन तो वापस करवा लिया, लेकिन उनके समर्थकों और प्रभाव वाले वोटर्स का मानना अब भी चुनौती बना है। भाजपा खेमा इसे देख डैमेज कंट्रोल की कवायद में है। रविवार को लादूराम पितलिया ने चुनिंदा नेताओं के साथ जयपुर में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सब ठीक होने का दावा किया जा रहा है। लादूराम पितलिया को भाजपा के रणनीतिकार रात में ही जयपुर लेकर आ गए। पितलिया ने सतीश पुनिया के आवास पर पहुंचकर मुलाकात की। पुनिया के आवास पर हुई इस मुलाकात में पितलिया को चुनाव प्रचार में जुटने को कहा गया। इस मुलाकात के बाद माना जा रहा है कि पितलिया जल्द सहाड़ा में चुनाव प्रचार करते नजर आ सकते हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि लादूराम पितलिया पार्टी के लिए चुनाव में काम करेंगे, उन्हें पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। बीकानेर के कोलायत में जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी कंपनी और बिचौलिया महेश नागर की याचिका पर सोमवार को भी हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई 4 मई को होगी। तब तक रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी रोक जारी रहेगी। इससे पहले करीब 25 बार से ज्यादा इस याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई। हाईकोर्ट में तारीख लगती रही, लेकिन किसी न किसी कारण सुनवाई टलती जा रही है। दरअसल जमीन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर महेश नागर व स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका पेश की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए पूर्व में हाईकोर्ट ने मामले में आरोपियों को आंशिक राहत प्रदान करते हुए नो क्रोसिव एक्शन यानी कि गिरफ्तारी पर रोक के आदेश दे दिए थे। वही ईडी इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन इस मामले की सुनवाई लगातार टाली जा रही है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। बीकानेर के जिस गांव हिमतासर में 15 दिन पहले अनाज की कोठी में बंद होने से 5 बच्चों की जान चली गई, उसी गांव में रविवार को एक और 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। कुंड में गिरने से बच्चे की मौत होना बताई जा रही है। नापासर के हिमतासर गांव में 4 अप्रैल की रात राधेश्याम 6 वर्षीय अपनी मां के पास सो रहा था। रात 2 बजे मां की आंख खुली तो राधेश्याम नहीं था। उसकी मां ने पति को जगाया और राधेश्याम की लापता होने की बात बताई। इसके बाद धीरे धीरे करके घर के सारे सदस्य उठ गए। राधेश्याम को गांव में खोजा गया पर सफलता नहीं मिली। इस दौरान कुंड में भी देखा गया, लेकिन पानी से लबालब भरे कुंड में कुछ नजर नहीं आया। सुबह हो गई फिर भी उसका पता नहीं लगा। गांव वालों ने कुंड में 2 मशीनें लगाई और पानी का बाहर निकाला। कुंड खाली हुआ तो राधेश्याम का शव पड़ा मिला। घर वालों ने कलेजे के टुकड़े की लाश देखी तो हाहाकार मच गया। वही पहली कक्षा में गांव के एक स्कूल में पढ़ता था। घर के बाहर बने 10 फीट के कुंड में एल्यूमिनियम का ढक्कन लगा हुआ था। ये ढक्कन आमतौर पर बंद ही रहता है। मासूम की मौत ने इसको लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ढक्कन बंद था तो खोला किसने? ये भी आशंका जताई जा रही है कि ढक्कन खुला तो नहीं रह गया था जिसमें बच्चा गिर गया। फिलहाल ऐसी सभी बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है। मौके पर थाना अधिकारी जगदीश पांडार भी पहुंच गए हैं। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें
7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। उदयपुर की पिछोला झील में क्रूज संचालन को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ ने भी इस पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि क्रूज समुद्र में चलाए जाते हैं, झील में नहीं। दुनिया में वेनिस जैसे शहरों में भी क्रूज का संचालन बंद कर दिया गया है। अब हम उदयपुर में इसे शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि पिछोला झील क्रूज के संचालन के लिए सही नहीं है। इससे पिछोला झील को नुकसान होगा। इससे पहले शहर में झील प्रेमी पिछोला झील में क्रूज के संचालन को लेकर कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। इस पे सोमवार को उदयपुर कोर्ट में पिछोला झील में क्रूज संचालन मामले में सुनवाई भी होनी है। याचिकाकर्ता तेज शंकर पालीवाल ने बताया कि ये ऐतिहासिक झील है। इसके मूल स्वरूप का दोहन पिछले लंबे समय से किया जा रहा है। ऐसे में अब क्रूज संचालन से पिछोला की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, जिससे उदयपुर की प्यास बुझाने वाली झील दूषित हो जाएगी। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में शहरी क्षेत्रों में आंशिक लॉकडाउन के साथ ही कक्षा 9 तक की सरकारी और निजी स्कूल 19 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। इन स्कूलों में 15 अप्रैल से कक्षा 6 व 7 की परीक्षाएं शुरू होनी है, जबकि 22 अप्रैल से कक्षा 9 व 11 के एग्जाम होंगे। अब स्कूल बंद होने के साथ इन परीक्षाओं के आयोजन का पर संशय है। हालांकि एक न्यूज चैनल को माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने कहा कि परीक्षा कैसे होगी इस पर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। कक्षा 6 व 7 की परीक्षाएं 15 से 22 अप्रैल के बीच विद्यालय स्तर पर होनी है। अधिकांश सरकारी और निजी स्कूलों ने परीक्षा कार्यक्रम तय करके बच्चों को दे दिया है, प्रश्न पत्र तक प्रकाशित कर दिवा लिए हैं। इस बीच शहरी क्षेत्रों में अचानक स्कूल बंद होने से इन परीक्षाओं को शहरों के स्कूलों में फिलहाल टलना तय है। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल बंद नहीं है, ऐसे में वहाँ इन क्लासेस की परीक्षा तय समय पर की जाएगी। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। नंदवाई विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना नंदवाई पहुंचे, जहां रोनिजा में पुलिसकर्मियों की प्रतिमा का अनावरण किया। आपको बता दें कि मृतक पुलिसकर्मी रोनिजा निवासी हुकुम सिंह था। गत वर्ष बीमारी से पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पुलिसकर्मी जयपुर पुलिस में चालक के पद पर कार्यरत था। विधायक ने पुलिसकर्मी की प्रतिमा का विधिवत पूजा अर्चना कर अनावरण करते हुए परिजनों को सांत्वना दी और हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ। TNI आवाज।